नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले झारखंड को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी गुजरात भी जाएंगे और वहां भी तोहफों की बरसातें होंगी। 2 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं और वोटिंग की डेट भी नजदीक है। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रण में उतर चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर पूरे एग्रेशन के साथ विपक्ष पर हमला भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सोच, अप्रोच और डायलॉग्स बिल्कुल क्लियर है। पीएम मोदी की नजर कहां पर है? चुनाव का मीटर इस वक्त कितनी स्पीड से चल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी इस वक्त कहां स्टैंड कर रही है? विरोधियों से कितने आगे चल रहे हैं मोदी? आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। अरे डूब मरो कांग्रेस के लोग। आपके मुंह में किसान के नाम पर झूठ फैलाने का पाप पड़ा हुआ है। जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। जम्मू कश्मीर में था, वहां भी चुनाव हो रहे हैं। वहां कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 धारा 370 को फिर से बहाल करने का समर्थन कर रही है। क्या ये आपको मंजूर है? क्या कश्मीर को अलग होने देना है? ऐसा पाप करने वाली कांग्रेस को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में दिखते हैं, लेकिन मोदी ने चुनाव की तैयारी बहुत सोच समझकर शुरू की है। मोदी ने अपना टारगेट सावधानी से सेलेक्ट किया है। नरेंद्र मोदी के टारगेट पर सबसे पहले परिवारवादी फोर्स है। मोदी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस पर भी निशाना लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री का तीसरा टारगेट टेररिज्म है और चौथे नंबर पर मोदी ने एंटी नेशनल गैंग को रखा है। मोदी के चारों टारगेट में एक कॉमन फैक्टर है, कांग्रेस। इसलिए नरेंद्र मोदी की फायरिंग लाइन में सबसे पहले कांग्रेस ही आती है। अरे डूब मरो कांग्रेस के लोग। आपके मुंह में किसान के नाम पर झूठ फैलाने का पाप पड़ा हुआ है। हरियाणा में मोदी को कांग्रेस से लड़ना है। जम्मू कश्मीर में मोदी को कांग्रेस समेत 3 परिवारवादी पार्टियों से मुकाबला करना है। मोदी का विजन क्लियर है, इसीलिए फर्स्ट राउंड से ही दनादन फायरिंग शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस का शाही खानदान भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। 4 जून के बाद से बहुत से लोगों ने
ये सोच लिया था कि 240 सीट जीतने के बाद नरेंद्र मोदी का टोन बदल जाएगा। गठबंधन की सरकार का मुखिया बनने के बाद नरेंद्र मोदी की स्टाइल बदल जाएगी। लेकिन 4 जून के बाद पहली चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी का न अंदाज बदला, न हमला बदला, न डायलॉग बदले, न सोच बदली, न मोदी की अप्रोच बदली। 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी रैली को वर्ड वाइज मोदी के भाषण के एक एक शब्द को सुनेंगे, एक एक वाक्य को सुनेंगे, एक एक डायलॉग को सुनेंगे तो पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी का फोकस किधर है। साथियों, कांग्रेस की सोच क्या है, उनकी नीयत क्या है, ये उनके अध्यक्ष की बातों से भी साफ हो जाता है। वो यहां आकर क्या बातें करते हैं, उनका अहंकार देखिए। अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? दो 2014, 2019, 2024 60 साल के बाद 3 बार देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते हैं। हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। हम सरकार देश के सामान्य मानवी की भलाई के लिए चलाते हैं। साथियों, जब कोई पॉजिटिव सोच ही ना हो तो फिर उनके लिए जेल में बंद करने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं होता है। मोदी का पूरा फोकस कंटिन्यूटी पर है। कंटिन्यूटी का मतलब मोदी उसी अंदाज में सरकार चलाएंगे जिस अंदाज में वो 2014 से सरकार चलाते आ रहे हैं। आतंक को मोदी घर में घुसकर मारेंगे। करप्शन पर मोदी का एक्शन चलता रहेगा। एंटी नेशनल फोर्स को मोदी फोर्स से हराएंगे और परिवारवादी पार्टियों को मोदी इलेक्शन में देख लेंगे। जो परिवारवादी ताकतें हैं, नरेंद्र मोदी की पूरी सियासी लड़ाई उन्हीं के खिलाफ है। दिल्ली में नेहरू गांधी खानदान, जिसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं, इस खानदान ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देश पर 50 साल हुकूमत की है। कश्मीर में अब्दुल्ला खानदान, जिसे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला रिप्रेजेंट करते हैं, शेख अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक करीब 30 साल इन्होंने भी कश्मीर पर हुकूमत की है। पीडीपी का मुफ्ती खानदान, जिसे महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती रिप्रेजेंट करती हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती ने करीब 6 साल कश्मीर पर राज किया है। हरियाणा में भी बीजेपी के सामने हुड्डा खानदान की चुनौती है। नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव की थीम ही परिवारवाद के खिलाफ सेट की है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के डोडा में मोदी ने खानदान वर्सेस नौजवान का डायलॉग मारा। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। साथियों, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं।
18 से 30 साल का वोटर मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मोदी 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव से आगे देख रहे हैं। मोदी 2024 में 2029 का चुनाव देख रहे हैं। 2029 के चुनाव में जो वोटर 18 से 19 साल का होगा वो 2014 में केवल 4 साल का रहा होगा। नए वोटर ने मनमोहन सिंह का राज नहीं देखा, अगर देखा भी तो उसे याद नहीं। राजीव गांधी और को अपने हाल पर छोड़ देती है। मैं आपको फिर कर्नाटका का उदाहरण दूंगा, जहां कांग्रेस की सरकार है। देखिए कर्नाटका में क्या हो रहा है। कांग्रेस के सिर्फ कुछ महीनों के राज में आप सुनकर के चौंक जाएंगे। कुछ ही समय के राज में कर्नाटका में करीब 1200 किसानों ने आत्महत्या की है। अरे डूब मरो कांग्रेस के लोग, आपके मुंह में किसान के नाम पर झूठ फैलाने का पाप पड़ा हुआ है। 4 जून के बाद पहली बार इलेक्शन कैंपेन के लिए निकले नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 2 रैलियां की। पहली जम्मू कश्मीर के डोडा में और दूसरी रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। क्या स्टेट बदलने से मोदी का नैरेटिव चेंज हो जाता है? क्या मोदी एक राज्य में कुछ और बोलते हैं, दूसरे राज्य में कुछ और बताते हैं? जम्मू कश्मीर और हरियाणा का पॉलिटिकल ग्राउंड अलग है, दोनों राज्यों की पॉलिटिकल रियलिटी अलग है। कोई दूसरा नेता होता तो दोनों राज्यों में अलग अलग थीम पर प्रचार करता, लेकिन मोदी ऐसा नहीं करते। मोदी का लक्ष्य 2029 है। राज्यों के चुनाव तो उस लक्ष्य की राह में छोटे छोटे पड़ाव भर हैं। मोदी ने बड़े लक्ष्य पर नजरें गड़ा कर रखी है, इसीलिए हरियाणा में भी वो जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 पर वोट मांग लेते हैं और जम्मू कश्मीर के डोडा में जाकर मोदी हिमाचल और कर्नाटक के कांग्रेस रूल पर भाषण दे देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस का शाही खानदान भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। चुनाव का हिसाब किताब विरोधी पार्टियां भी लगा रही हैं। चुनाव राज्यों के हो रहे हैं, कांग्रेस को भी लोकसभा दिख रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने तो मोदी सरकार के गिर जाने का शिगुफा तक छेड़ दिया है। मला विश्वास आहे की आज संपूर्ण विदर्भामधून प्रचंड मोठ्या संख्येमध्ये महाविकास आघाडीला आज तुम्ही बहुमत दिल्याशिवाय राहणार नाही। महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही सत्तांतर केलं, हरियाणामध्ये होतंय, तर दिल्लीचं सरकार किंवा फार दिवस टिकणार नाही। मोदी सरकारची खुर्ची डळमळी चाललेली आहे आणि निवडणुका झाल्याबरोबर चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार हे मोदींना सोडून पुन्हा अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 13 महिन्याच्या सरकारची पुनरावृत्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही। महाराष्ट्र में भी इस साल चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस का गेम प्लान ये है कि राज्यों में मोदी को हराओ तो केंद्र की सत्ता कमजोर होगी, नायडू और नीतीश हिलेंगे तो मोदी की सरकार हिल जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा ही कैलकुलेशन भिड़ाकर मोदी को जेल भेजने वाला बयान दे दिया था। पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे।